सोचिए, सिर्फ 1 बीघा जमीन और उस पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 अलग अलग बिजनेस। सुनने में शायद ये कोई सपना लगे, है ना? लेकिन ये सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। आज हम इसी का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं कि कैसे 1 बीघे खेत को एक जबरदस्त मुनाफे वाले वेंचर में बदला जा सकता है। चलिए, एक बहुत ही सच्ची बात से शुरू करते हैं। हवा में महल बनाना आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर पैसा कमाना असली खेल तो वो है। और ये लाइन शायद उन सभी लोगों की सच्चाई बताती है जिनके पास जमीन तो है, पर वो इस पशोपेश में है कि भाई इससे कमाई कैसे करें। तो बस आज हम उसी सीक्रेट मैप से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा नक्शा जो जमीन को सच में सोने की खान बना सकता है। ये एक ऐसा प्रूवन प्लान है जिसे अगर सही तरीके से फॉलो किया गया ना, तो इसमें फेल होने का चांस लगभग 0 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 बीघा 8 बिजनेस। यहीं से कह सकते हैं कि एक पूरे फार्मिंग एम्पायर की नींव रखी जाएगी। और ये सब कुछ शुरू होता है जमीन के एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक लेआउट से। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है जमीन का बंटवारा। 1 बीघा जमीन का लगभग 60% हिस्सा जाएगा तालाब के लिए, और जो बाकी 40% बचा वो होगा उसकी मेड़ मतलब बाउंड्री के लिए। और याद रखिए, ये तालाब ही इस पूरे इकोसिस्टम का दिल है। तो जब तालाब इतना जरूरी है तो चलिए अब इसी पर फोकस करते हैं। सेक्शन 2, तालाब हमारी कमाई का सेंटर पॉइंट। सच में यहीं से पूरे ऑपरेशन का दिल धड़कना शुरू होगा, और इसीलिए इस पहले स्टेप को एकदम सही तरीके से करना क्रिटिकल है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल उठता है, तालाब कितना गहरा खुदवाना है? ज्यादा नहीं, बस 5 से 6 फीट। अब सवाल आता है, इतना कम क्यों? वजह बड़ी सिंपल और साइंटिफिक है। इतनी कम गहराई में ना सूरज की रोशनी पानी में नीचे तक जा पाती है, और इसी से बनता है प्लैंकटन, जो मछलियों का नेचुरल खाना है, एकदम मुफ्त का। अच्छा, अब आते हैं खर्चे पर। तालाब खुदवाने में कितना लगेगा? रफली मान के चलिए 30 से 40 हजार रुपए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सरकार इसमें मदद करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसके तहत 60% तक की सब्सिडी मिल जाती है। मतलब आधे से भी ज्यादा खर्चा तो सरकार ही उठा लेगी। ठीक है, तो अब आता है हमारा सेक्शन 3, जमीन, पानी और हवा का पूरा इस्तेमाल। अब हम एक ऐसा जबरदस्त सिम्बायोटिक इंजन बनाने जा रहे हैं जहां हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और लागत को एकदम मिनिमाइज। तो तालाब तो बन गया, अब बारी है उसमें जिंदगी डालने की। शुरुआत में क्या क्या लगेगा? देखिए, 2 से 3 हजार मछली के बच्चे यानी फिंगरलिंग्स, ये आएंगे करीब 12,000 के, और साथ में 100 बत्तख के चूजे, ये पड़ेंगे लगभग 8,000 रुपए के। और बस यहीं से हमारी पहली 2 कमाई की धाराएं शुरू हो जाती हैं। और अब वो प्रो टिप जो इस पूरे मॉडल की जान है, जिससे मछली के दाने का खर्चा बिल्कुल 0 हो जाता है। करना क्या है? बतखों का घर बनाना है तालाब के ठीक ऊपर, एक बांस के मचान पर। अब होगा ये कि बतखों की बीट सीधे पानी में गिरेगी, और यही बीट मछलियों के लिए बन जाएगी सबसे बेस्ट, सबसे नेचुरल खाना। बाहर से एक दाना खरीदने की जरूरत नहीं। अब इस सिंपल से जुगाड़ का फायदा कितना बड़ा है जानते हैं? हर महीने लगभग 5,000 रुपए की सीधी बचत। ये पैसा सीधा आपकी जेब में जाएगा, और यही छोटी छोटी बचत है ना जो साल के आखिर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनकर सामने आती है। अच्छा, वो तालाब के चारों तरफ की 6 फुट चौड़ी मेड़ याद है? उसे बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। वहाँ लगेंगे 100 पपीते के पौधे, और उनके बीच जो जगह बचेगी उसमें लगाइए सहजन। फिर पेड़ों पर चढ़ा दीजिए चुई झाल जैसी मसाले वाली बेलें। टोटल खर्चा आएगा कोई 5 से 8 हजार का, लेकिन सिर्फ 6 महीने रुकिए। उसके बाद यही सेटअप हर हफ्ते, जी हाँ, हर हफ्ते 4 से 5 हजार की कमाई देना शुरू कर देगा। हमने जमीन इस्तेमाल कर ली, पानी कर लिया, अब हवा की बारी है। तालाब के ऊपर एक और बांस का मचान बनेगा, जिस पर लौकी, खीरे, इस तरह की सब्जियां उगेंगी। और इनसे जो भी कमाई होगी ना, वो फार्म के रोजमर्रा के जो छोटे मोटे खर्चे होते ना, वो सब आराम से निकाल देगी। तो अब तक का सेटअप जबरदस्त है, पर हम यहीं नहीं रुकेंगे। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, छोटे सेटअप बड़ा मुनाफा। अब बात होगी कुछ ऐसे साइड बिजनेस की जिन्हें खेत के बस एक छोटे से कोने में शुरू करके टोटल प्रॉफिट को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2 बहुत ही शानदार ऑप्शन हैं। एक है बटेर पालन और दूसरा है कबूतर टावर। देखिए,
500 बटेर का सेटअप लगाने में मुश्किल से 15 से 20 हजार लगते हैं और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 45 दिन में ये अंडे देना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ कबूतर टावर है, इसमें एक बार 10-15 हजार लगाए और उसके बाद तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, लागत और बादशाही का फैसला। अब हम पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को एक साथ रखकर देखेंगे ताकि आखिरी फैसला लेने में आसानी हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कुल खर्चा कितना आएगा? चलिए जोड़ते हैं। अगर सब्सिडी मिल जाती है तो तालाब की खुदाई पड़ेगी करीब 15,000 की, मछली और बतख का खर्चा 20,000, मेड़ पर प्लांटिंग के लिए 8,000, बांस का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए 10,000 और बटेन कबूतर के सेटअप के लिए 35,000। तो इन सबको मिलाकर जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है वो है लगभग 88,000 रुपए। लेकिन रुकिए, ये 88,000 का आंकड़ा देखकर घबराना नहीं है। सबसे जरूरी बात ये है कि ये सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। शुरुआत सिर्फ तालाब और मछली से कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे वहाँ से कमाई आने लगे एक एक करके बाकी चीजें जोड़ते जाइए। इससे ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मैनेजेबल और आसान बन जाता है। हम सबने सुना है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात और है जो उतनी ही सच है कि अगर खेती सही तरीके, सही दिमाग से की जाए तो वो यकीनन एक पैसे का पेड़ लगा सकती है। तो देखिए, पूरा नक्शा, पूरा बजट, सब कुछ अब सामने है। अब आखिरी चुनाव करना है। एक तरफ है नौकरी की गुलामी और दूसरी तरफ है अपनी ही जमीन की बादशाही। ये सवाल सिर्फ एक बिजनेस चुनने का नहीं है, ये सवाल है कि जिंदगी जीने कैसे है। ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।